जब एक्ट बना है तो आईबीसीसी को मैंडेट मिला कि जो भी फॉरेन बोर्ड पाकिस्तान में आएंगे उसको आईबीसीसी रेगुलेट करेगा। तो फिर जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हम अथोराइज हो गए तो फिर हम ये इशू ले गए अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर में, और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने हमें ये कहा कि आप बनाएं एक ड्राफ्ट बनाएं जिसमें आप स्टैंडर्ड्स बनाएं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाएं कि ये रेगुलेटर फ्रेमवर्क है, जो भी पाकिस्तान में काम करना चाहेगा बोर्ड उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। जो 15 स्टैंडर्ड्स जो है हमने बनाए हैं और वो हमने फिर अपने वेबसाइट पे भी डाल दिए हैं। अब तमाम बोर्ड्स के लिए, फॉरेन बोर्ड्स के लिए लाजिम है कि वो जो हमारा फ्रेमवर्क है, अपना स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके जरिए आएंगे। अच्छा, दूसरा इसका जो हिस्सा है वो ये कि क्योंकि 2023 से कोई पूछने वाला नहीं था उससे पहले, लेकिन अब आईबीसीसी को मैंडेट मिला है तो अभी तकरीबन कोई 3 बोर्ड्स हमारे पास रेगुलेट हो चुके हैं। और अभी जो रिसेंटली इशू हुआ है स्टैंडिंग कमेटीज में, और जिसमें आपकी बात सही है कि एक तो मेन कमेटी थी, उसके बाद सब कमेटी बनी थी, सब कमेटीज में भी हम अपना एक्टिव रोल प्ले करते रहे उसमें, और तकरीबन 4 मीटिंग्स हुई और उसका पूरी कमेटी ने बड़ा काम किया। उसमें कैम्ब्रिज को भी बुलाया गया था, उसमें ब्रिटिश काउंसिल को बुलाया गया था, उसमें इंडिपेंडेंट स्कूल्स को बुलाया गया था। तो उसके बाद वहाँ कुछ रिकमेंडेशन आई हैं और आईबीसीसी को कहा गया है कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं, लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशन, और बहुत अच्छी रिकमेंडेशन आई हैं। थर्ड पार्टी वैलिडेशन होने चाहिए, सब बोर्ड्स पे ये लाजिम हो गया कि अब आईबीसीसी का जो है वो जो फ्रेमवर्क है रेगुलेटरी उसको फॉलो करेंगे। तो अब आप हमने कम्युनिकेट कर दिया है कैम्ब्रिज को भी, बाकी बोर्ड्स को भी कहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएंगे। अब जिस तरीके से पहले कोई पूछने वाला नहीं था, अब कम से कम हम पूछेंगे। दूसरा ये होता है कि अगर कोई इस तरह का मिसहैप होता है तो वो कम्युनिकेशन गैप था, अब ये स्टैंडिंग कमेटी के जरिए ये भी तय हो गया, मिनिस्ट्री ने भी डायरेक्टिव दिए हैं कि वो अगर कहीं भी बोर्ड को कोई मसला है तो फौरी तौर पे आईबीसीसी को बताएंगे और आईबीसीसी फिर पब्लिक को बताएगा। तो अब वो जो रिकमेंडेशन आई है, बड़ी बेहतरीन रिकमेंडेशन आई है, हम कोशिश